कभी इसका कहना है कि मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं करना है, यह वाईटी पे आके मुझे अपना मुंह नहीं खोलना है। जहाँ मेरा फैसला होगा, जहाँ ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, मैं वहीं बोलूँगी, वहीं बताऊँगी। और कभी कभी क्या पिछले 4-5 दिनों से तो इस चुप्पे की धज्जियाँ उड़ा दी। अब लोग सोच रहे हैं ये चुप रहना होता है तो बोलना क्या होता है। अरे भाई, कभी कहना कि भाई मैं अपने बच्चे की लाइफ ना प्राइवेट रखना चाहती हूँ, ठीक है, मर्जी है भाई, नहीं दिखाना, सोशल उसको लाइफ से दूर रखना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर दूसरी तरफ उस बेटे के पिता की है इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना। कभी वो पिता अत्याचारी बन जाता है, कभी वो किडनैपर बन जाता है, कभी वो कागजी पति बन जाता है, और अचानक से कागजी पति से एकदम पति बन जाता है और दूसरे दिन कलमुहा बन जाता है। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी अपनी बातों का कोई तालमेल नहीं है, बोलती कुछ हो करती कुछ हो है। और अब जी दिखा रही है दिन में नज़ारे, तारे छुप गए सारे नज़ारे। ओ माय गॉड, क्या कहना चाहती हो तुम भाई? इस औरत से इसके अपनी ऑडियंस इतना परेशान हो चुकी है कि उन्होंने माथा मारना शुरू कर दिया है वाईटी पे। कई लोगों ने तो फोन पे सर फोड़ के लहू लुहान कर लिया खुद को। बस कर दे, रहम कर दे बहन, रहम कर दे। क्यों इनकी जान लेके छोड़ेगी? क्यों इनको पागल खाने भिजवाएगी? खुद तो तेरा यहाँ का हिला हुआ, दूसरों के भी हिला देगी है। राम राम बच्चा, क्या हालचाल? ठीक ठाक? दादी भी ठीक ठाक? ठीक ही है। और आप बोलो कि दादी तुम यहाँ भी पहुँच गई है, तो क्या करूँ बच्चा, चाचा जी आए थे वहाँ, तुम्हारे चाचा जी तुम लोगों के आए थे। तुम लोगों ने ज़्यादा ना पसंद नहीं किया, पता नहीं तुमने पसंद नहीं किया कि वाईटी ने पसंद नहीं किया, भाई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, चाचा थोड़े सा मायूस हो गए हैं। अब आएंगे फिर से हिम्मत करके। चलो छोड़ चाचा जी की भाई। आज तो मैं तबीयत मेरी ऐसे ही थी, लेकिन मैंने जो देखा नया तमाशा मेरी छोटी पूतना का, मैं तो हैरान हो गई मैं। मैंने इतनी धुलाई कभी नहीं देखी किसी की है वाईटी पे, स्पेशली अपनी ही ऑडियंस के हाथ भाई होगी धुलाई है ना। इतना पागल बना रखा है। मैं बोलूंगी, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, मैं बता ही दूंगी। मैं बताऊंगी, एक डायलॉग की 4 बार बोला इसने, नहीं बताऊंगी, बहुत कुछ है बताने को, बहुत टाइम आने पे बताऊंगी, बहुत कुछ है बताने को। और पागल औरत, बेवकूफ औरत, तू 3 सालों से तो बता रही है, आज तक तू ये नहीं बता पाई कि तेरे पे अत्याचार क्या हुआ था, कौन से क्या क्या तेरे पे जुल्म किए थे, जिसका तूने डीवी का केस लगा दिया। आज तक उसको तू साबित नहीं कर पाई। कोर्ट में तो छोड़ो, यहाँ जहाँ पे तू तमाशे दिखाती वहाँ भी आज तक नहीं पता चला। वो बासी ठंडा दूध पीना, या डायपर फेंक ना जाने देना, या पड़ोसियों से चुगली नहीं करना, ये सब अगर टॉर्चर में आता है तो क्या ही कहे, है ना। बाकी कुछ चीज़ आज तक ये साबित नहीं कर सकी, बोल नहीं सकी। अब नया तमाशा इसका शुरू हो गया है कि मेरा पति कलमुहा है, मैं बहुत कुछ बताऊंगी। मेरे पास तू बता तो चुकी है, तूने बता दिया। एक रूप में तूने ये बता दिया, बोला नहीं, सिर्फ बोला भी था है ना कि कलमुहा है, काला मुंह करके आया है। और दूसरे रूप में तूने कहानी भी बता दी कि क्या क्या करके आया है मैरिड औरत, होटल, सब कुछ पता चल गया। तो अब क्या बचा है बताने को? अब क्या तू पूरी स्टोरी बना के क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको पिक्चराइज करेगी, उसको दिखाएगी कि ये ऐसे ऐसे गया था, वो ये था, वो ऐसे, सारा बताएगी। सब कुछ पता चल गया भाई। हद होती है बेशर्मी की, हद होती है ढिठाई की। जब भी उधर से थोड़ा सा जवाब आ रहा है, इसका नया नाटक शुरू हो जा रहा है। और देखिए नाटक, चलो अगर ठीक है तुम टाइटल डाल रहे हो कि भाई मैं नज़ारे दिखा दूंगी, तारे, हालांकि लोगों ने कहा कि दिन में तारे होते हैं, नज़ारे नहीं होते हैं। और भी बहुत कुछ सुनाया इसकी अपनी ही ऑडियंस ने भाई, इतनी धुलाई करी है ना, क्या ही बताऊँ आपको है भाई। लोगों का कहना है कि हरकतें तो नहीं लगेंगी तेरी घर बसाने की भाई। जो लोग जो घर बसाना चाहते हैं बस धमकियाँ थोड़ा देते हैं। सही बात है भाई, हमें कहीं घर बसाना है, सब कुछ सही करना है तो मिट्टी डालते हैं हम पुरानी बातों पे, है ना। मैं ये नहीं कह रही है कि जो भी गलत है उसको मिट्टी डालो, नहीं डालना है तो आगे बढ़ो है। पर ये थोड़ा ना होता है कि भाई अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए है, मेरे को मुंह बोन करना, तो तू जबरदस्ती उसका कॉलर पकड़ के बोले नहीं है मेरे को तो घर बसाना तेरे साथ, मैं तेरी नहीं तो मैं तेरा कल मुँह चेहरा सबको दिखा दूंगी, मैं तुझे माफ भी नहीं करूंगी है, तुझे नज़ारे भी दिखाऊंगी और घर भी तेरे साथ ही बसाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है दर्शकों, ऐसा कैसे? तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भाई धन्य हो देवी, है ना, ऐसी हरकतों से तो तुम्हारा घर बसने ही वाला, बस गया, ऐसी हरकतें करोगे तब तो तुम्हारा घर। और तो और कुछ लोगों का कहना है कि भाई तुमको नज़ारे दिखाने हैं ना, जिसने तुम्हारा घर बर्बाद किया तो सबसे नंबर 1 पर है तुम्हारी बहन, बड़की पूतना है भाई। कहीं ना कहीं तो बात सही कही है ना। ऐसी अच्छी खासी जो है जूता परेड इसकी हो रही है, लेकिन इतने ढीठ लोग हैं।
और तो और इसकी जो बड़की पूतना, इसकी बड़ी बहन है, उसके तमाशे में तो खैर उसकी भी अच्छी खासी वाट लगाई है लोगों ने, लेकिन यहाँ आके भी लोग बोल रहे हैं उसके बारे में कि भाई देख तेरी बहन ने तेरा अच्छे से यूज़ किया है और अब अपनी इमेज है ना वो साफ क्लियर कर रही है। मतलब पहले उसने तेरे को अच्छा खासा तेरे को धक्का मार के है ना आगे किया कि भाई हम तेरा सपोर्ट करते हैं, तू लड़ ले, तू मर ले जितना लड़ना बनना चाहती है, हम हमेशा तेरे साथ थे, तेरे साथ हैं और तेरे साथ रहेंगे। हालांकि बीच में ही लग गया था उनका कि कितने के साथ है कितने नहीं, लेकिन अब आ गई है मैडम वो अपना क्लियर करने की, पति पत्नी का साथ ऐसे वैसे तैसे है। भाई ऐसे तो लोगों के तमाशे हैं, इनकी सारी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ अब वाईटी के लिए, जो ये लोग जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं ना कि भाई वो व्यूज के लिए करता है, वो वाईटी के लिए जीतता है, वो ऐसे है वो तैसे, असल में ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाईटी के लिए जी रहे। अब आपको भी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, दादी की तो समझ में अब पूरी जो है पिक्चर क्लियर है कि ये सब क्यों हो रहा है। भाई 2-4 दिन से आप देख रहे हो कि अचानक से व्यूज जो है बढ़ गए हैं, ऊपर हो गए हैं। टॉपिक क्या है? मेरा पति कल मुहा, मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा, मैं ये बता दूंगी, मैं वो बता दूंगी, बताया आज तक नहीं। मतलब 3 साल से जो बता रही है वो आज तक नहीं बताया, तो अब कल परसों की बात कब बताएगी। इनका यही रहता है, बड़की का भी यही ड्रामा होता है। उसका भी पे मैं अभी मैंने आपको टाइम आने पे बताऊंगी, उसका भी टाइम आज तक नहीं आया और इसका भी टाइम कभी नहीं आएगा। तो सब और सब ये तमाशे हैं व्यूज लेने के, डॉलर छापने के और कुछ नहीं है। दर्शकों सारी कहानी ना कहीं अब मुझे समझ में आ रही है और मैं आपको थोड़ी सी आपको समझाती हूँ। देखिए उस बंदे ने 2-3 साल तक वेट किया, उसने खुद कहा ना, जैसे मुझे भी लग रहा है ना, 14 फरवरी तक वो बंदा देख रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मौका दूं ना दूं। लेकिन इसकी नीच हरकत ने अब उसकी जो है ना दिमाग में एक क्लियरिटी ला दी, उसकी मतलब एक कहते हैं ना सोच बिल्कुल साफ कर दी कि उसको क्या करना चाहिए। अब उसने कहीं ना कहीं फैसला सुना दिया, उसको लग, हम लोगों को लग गया पता, तो इसको भी लग गया पता कि भाई उसका फैसला क्या होगा। तो अब कोशिश मेल मिलाप की नहीं हो रही है। आपको लग रहा होगा कि मेल मिलाप, नहीं। अब ये कि भाई जब तक 21 फरवरी से पहले या जब तक अलगाव होता है, चुनाव होता है, जो भी उससे पहले जितना हो सके डॉलर छाप लो है। तभी तो देखो भाई रोज जो औरत कितने दिन तक आती नहीं, अब उसकी रोज 2 वीडियो भी आ रही है कई बार, है ना। और सिर्फ वो टाइटल में बकवास होता है, बोलने को सिर्फ आज तो थोड़ा सा बोल दिया कि भाई नज़ारे, वो भी क्या बोला, बोल लूंगी कब बोल लूंगी, वो कुछ नहीं बोला। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है व्यूज का चक्कर है, कुछ भी नहीं। अब देखिए इससे ज्यादा तो है ना कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है कि ये सब तमाशा ही है। मतलब इनका ना वो हाल ना हो जाए, मुझे डर है कि वो कहानी है ना शेर आया और जब सच में शेर आता है तो लोग बोलते हैं दफा हो जाए यहाँ से। इनका वो हाल होने वाला है कि जो अब तक जितनी झूठी कहानियां ये अत्याचारों की है, किडनैपिंग की, पता नहीं क्या है ना सुनाती रही है, और अब ये नया वाला किस्सा स्टार्ट हो गया है। ये ना हो कि अगर असल में इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो लोग है कानून कोई भी इस पर विश्वास ना करे, उसका बुरा हशर हो जाए। हालांकि जो हो रहा है, लेकिन देखिए घर बसाने वाले लक्षण तो ये नहीं है। जिसको घर बसाना होता है ना, जिसको लगता है कि भाई हाँ चलो जो हुआ सो हुआ, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करता है। मतलब ये बस एक लाइव की कसर है जो नहीं आ रही है, अदरवाइज तो अब वही वाला हिसाब है ना। उसमें भी था कि है वो मैंने उसमें भी था ना कि डिप्रेशन दूर कर दूंगी, है मेरे ओए हस्बैंड बच्चा जम के छट, सब वो वाला ही तो किस्सा हो रहा है ना। अब लाइव नहीं है तो भाई टुकड़ों में बोलो, टुकड़ों में बताओ, कल मुहा है, माफ़ी नहीं मिलेगी, मैं नज़ारे बता दूंगी, ये सब वही है भाई, कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है। जब भी इनको व्यूज़ का अकाल पड़ जाता है तो उनका कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और कुछ भी नहीं है। पर सच में बहुत ही ढीठ औरत है, बहुत ही ज़्यादा, पूरा टब्बर का टब्बर, फेटा मुंह वाला टब्बर है इनका, दूर फेटे मुंह वाले इनके हालात है। ये मतलब इन्होंने गंदगी फैला रखी है, सच बताऊँ मैं ना, वाईटी में समाज में गंदगी फैलाई है, बेटा वाईटी में गंदगी फैलाई है। धक्के मारो ऐसे ब्लॉगरों को जो नेगेटिविटी परोसते हैं, यहाँ पे जो गंद बचा रखा है जिन्होंने, है ना। चलो जी, हम क्यों अपना बीपी हाई करते हैं। असली तो सब मैंने कहा था ना कि सच छुपता नहीं है, और वही बात हो रही है, सच छुपता नहीं है, सब सामने आ रहा है। इसके तमाशे अब इसकी ही ऑडियंस के समझ में आ रहे हैं, हमें तो पहले से पता था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस में भी धीरे धीरे जो है वो समझदार हो रही है। तो कहते हैं ना वो अंत दूर नहीं है अब, है। चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। दादी अब इस चैनल पे भी आएगी है, तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होगी इस चैनल में, अब ठीक हो गई, अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दादी को और चैनल को भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।